सुमो की मैनेजर सुमो को मस्का लगा रही थी और फिर बताया कि आज तुम्हें 2 कैरेक्टर का रोल प्ले करना होगा। आज सुमो का फोटोशूट था। सुमो के साथ एक दूसरा पर्सन भी आने वाला था, मतलब कि कपल में फोटोशूट था, लेकिन उसकी कार का टायर पंचर हो गया और वो नहीं आ पाया। तो फिर अब सुमो को ही वो दोनों कैरेक्टर प्ले करने होंगे। सुमो ने कहा कि क्या वो सच में ये कर पाएगा, क्योंकि 2 कैरेक्टर में से एक बॉस है और दूसरा है उसका लवली वाइफ। ऐसे शूट के लिए तो एक कपल चाहिए ना। उसकी मैनेजर ने कहा कि मुझे यकीन है तुम ये कर लोगे, लेकिन सुमो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तभी जीजू वहाँ पे आया कि मैंने सुना कि यहाँ पे एक मॉडल की जरूरत है। उसे देखकर सब लोग बहुत ही सरप्राइज रह गए और खुशी के मारे रोने लगे कि एंजल हमारी मदद के लिए आ गया। सब लोग तो मान गए थे। फिर जीजू सुमो से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो। सुमो भी मान गया कि हाँ ठीक है। फिर उन दोनों का फोटोशूट चल रहा था, जिसमें जीजू था बॉस और सुमो था उसका लवली वाइफ। सब लोग उन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे कि वो दोनों एकदम ही परफेक्ट कपल है, जीजू एकदम ही ऑसम है। फिर शूट पूरा हो जाने के बाद वो दोनों वहीं पे आराम कर रहे थे। फोटोशूट में कुछ लॉलीपॉप भी इस्तेमाल किए गए थे, वो भी वहाँ पे पड़े थे। तो सुमो वो खाने वाला था, लेकिन जीजू ने उसे रोक लिया। उसके हाथ से लॉलीपॉप ले लिया तो सुमो अपसेट हो गया, लेकिन जीजू ने उसकी फेवरेट मिल्क कैंडी उसे दी। उसमें से गोल्डन फॉइल वाली कैंडी तो लिमिटेड एडिशन होती है, जो ऐसे ही नहीं मिलती। सुमो वो सारी कैंडीज देख के बहुत ही खुश हो गया कि तुम इसे मेरे लिए लाना अब भी नहीं भूले। उस वक्त तो हम ये कैंडीज अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। सुमो को खुश देखकर जीजू भी खुश था। वो उसके सर पे पैट करता है और कहता है कि अब तुम्हें जितनी चाहिए उतनी मैं ला के दूंगा। सुमो ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, अब जीजू एक इंटरनेशनल मूवी स्टार बन गया है, अब वो बहुत ही ऑसम बन गया है। फिर जीजू उसे डिनर के लिए ले गया और बताया कि वो दोनों बहुत ही अच्छा खाना खाएंगे। अभी रात हो गई थी। जीजू उसे नजदीकी फूड स्ट्रीट पे ले गया। वहाँ पे काफी सारे लोग थे और सुमो ने कहा कि क्या तुम सच में मुझे फूड स्टॉल से खाना खिलाने वाले हो। जीजू ने अपना मास्क निकाला और सुमो का हाथ पकड़ के वो उसे उस जगह पे ले गया जहाँ पे वो दोनों अक्सर पहले जाया करते थे। यहाँ पे दूसरी ओर निंगी सुमो के साथ हुई चैट देख रहा था और उसने देखा कि काफी वक्त से सुमो ने उसे कोई नया टेक्स्ट नहीं किया। तो उसने पूछा कि आज सुमो का शेड्यूल क्या है। लीरन ने बताया कि आज उसका एक स्टूडियो में मैगजीन शूटिंग है। निंगी ने ऑर्डर दिया कि स्टूडियो पे चलो और यहाँ पे जीजू सुमो को उसी रेस्टोरेंट में ले गया था जहाँ पे वो दोनों पहले जाया करते थे। पहले उन दोनों ने वहाँ पे एक नोट भी लिखा था। सुमो का ध्यान उस ओर गया कि देखो ऑनर ने अब भी वहाँ पे उसे रखा है। 3 साल पहले इसी जगह पे सुमो बहुत ही उदास था और रो रहा था क्योंकि जीजू अब्रॉड जाने वाला था। सुमो रो रहा था कि क्या तुम अब मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाओगे, अब मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ। जीजू उसके आंसू वाइप करता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुमो रोते हुए कि लेकिन जर्मनी बहुत ज्यादा दूर है, क्या तुम वहाँ पे ही रहोगे। लेकिन जीजू ने कहा कि मैं सक्सेसफुल बन के वापस आऊंगा और तुम्हें एक बेहतर लाइफ दूंगा। सुमो कहता है कि तो फिर क्या तुम मुझे बहुत सारी मिल्क कैंडीज खरीद के दोगे। जीजू ने कहा कि हाँ, तुम्हें फिर जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। शाओमू, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। सुमो ने फिर रोना बंद कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने एक नोट लिख के वहाँ पे चिपका दिया कि सुमो का जीजू एक बहुत ही बड़ा स्टार बनेगा।